दोबारा सीज़ फायर का ऐलान किया गया, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हम पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुज़ाकरात हो गए, दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा और तैयारियां भी मुकम्मल थी इस्लामाबाद में और बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो अभी डिले हो रही हैं दोनों मुल्कों की जानिब से, हम कह सकते हैं। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान एक तरफ खुश भी है, जैसे हमने पहले मुज़ाकरात हुई जिसका कोई ख़ास नतीजा तो नहीं निकला, दूसरे पे अब हमारी उम्मीदें हैं कि शायद वो हो और अच्छा कोई रिज़ल्ट निकले। अमेरिका जैसी एक सुपर पावर अगर एक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे अगर वो एक्सटेंड करते हैं किसी अपनी वार को या अपने सीज़ फायर को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस चीज़ को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान एक अपवर्ड मोशन में क्लाइंब अप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। लोगों की बेचैनी बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ुद ऑफिस गोइंग हूँ, मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान को देख रहा हूँ और स्पेशली इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है। तो जब ये हेड ऑफिस ही सही तरह से काम नहीं करेगा तो पाकिस्तान में कहीं पे भी काम नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टीज़ है, किसी कोई बीमार है तो उसको रास्ते नहीं मिल रहे जाने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से ज़रूर मैयर लेने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक एक रास्ता रूट हो जिसको ब्लॉक करे, पूरे शहर की नाकाबंदी नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर। पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, तो खुशाइन तो ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा और फर्दर एनवायरनमेंट के लिए ना अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो भी पीस बात चल रहा, क्योंकि अपने दोनों पोजीशनों पर हैं और वो अपनी दोनों पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।